हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट के बारे में, जो आपका 6 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1। तो पहला यूनिट का पहला लेक्चर है ये, जिसका कि नाम है प्रोसीड्यूर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी। मतलब पीडब्ल्यूडी के बारे में जानना है। पीडब्ल्यूडी कहने का मतलब है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसका मतलब हम पहले बात करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, वो भी कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब राज्य से रिलेटेड है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो हम गवर्नमेंट बॉडी में भी किसका बात करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट का बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में ही होता है क्या? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट प्यारे बच्चों क्या है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उन सब बातों पे डील करता है जो ह्यूमन लाइफ के पर डे में क्या होता है, वो मतलब डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है। जैसे क्या बोला है? दोज ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स वर्क। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क को इंक्लूड करता है। कैसे वर्क को? जो डायरेक्टली रिलेटेड हो डे टू डे पब्लिक लाइफ से। पब्लिक लाइफ के डे टू डे वर्क से रिलेटेड जो काम करता है उसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं। पीडब्ल्यूडी में 4 डिपार्टमेंट होता है प्यारे बच्चों। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा इरिगेशन डिपार्टमेंट, तीसरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी चलाने के लिए वो सेटअप कैसे तैयार करता है, वो कौन कौन से पोस्ट के इंजीनियर को वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम ये देखेंगे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में सेटअप कैसे होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट चल रहा कैसे। तो प्यारे बच्चों, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग का जो पोस्ट है उसको आप देख लीजिए। तो सबसे बड़ा पोस्ट है इंजीनियर इन चीफ। ठीक है, उसके बाद आता है चीफ इंजीनियर, उसके बाद आता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को 4 सर्किल में डिवाइड कर दिया गया है, तो उससे हमको कोई मतलब है नहीं। इंजीनियर इन चीफ सबसे ज्यादा पावरफुल होता है चीफ इंजीनियर, उसके नीचे होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसके नीचे होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके नीचे होता है असिस्टेंट इंजीनियर, उसके नीचे होता है जूनियर इंजीनियर, उसके नीचे होता है सुपरवाइजर। अगर सुपरवाइजर के भी नीचे देखे तो होता है फोरमैन। फोरमैन कहने का मतलब आप मिस्त्री समझ सकते हैं। फोरमैन के बाद लेबर भी होता है 2 प्रकार की, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। तो अब हम जानना चाहते हैं फंक्शन ऑफ दीज इंजीनियर्स। बात समझ में आया कि ये सब इंजीनियर का फंक्शन क्या है, इतने सारे इंजीनियर को क्यों रिक्रूट करता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो अभी हम देख लेंगे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, फंक्शन ऑफ दीज इंजीनियर को समझने के लिए कि क्या फंक्शन है एई का, जेई का, ई का, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का, तो उससे पहले हम समझते हैं पावर के बारे में। प्यारे बच्चों, 2 तरह का पावर होता है। पहला है मॉनेटरी पावर और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो पहला है मॉनेटरी पावर और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉनेटरी पावर होता क्या है। तो मॉनेटरी पावर वह पावर है जिससे कोई क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर के फंड को रोक सकता है, या कॉन्ट्रैक्टर के फंड को रिलीज कर सकता है, या न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है। तो ये सब आता है मॉनेटरी पावर के अंदर। तो मॉनेटरी पावर ऐसा पावर है, अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है। वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर के फंड को, पेमेंट को रोक सकता है, कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट को वो रिलीज भी कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी पावर के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स रिलीजिंग ऑफ फंड। ये क्या, इसमें मॉनेटरी पावर में क्या इंक्लूड्स है, रिलीजिंग ऑफ फंड, फंड को रिलीज करना, उसी को कहते हैं सैंक्शनिंग करना। दूसरा है डिलेड पेमेंट, या पेमेंट को लेट कर देना, या क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या न्यू कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर लेना। ये सब पावर होता है मॉनेटरी पावर के अंदर। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या है प्यारे बच्चों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दिया जाए तो वो एनओसी देगा उस प्रोजेक्ट का। मतलब नो ऑब्जेक्टिव
सर्टिफिकेट। ठीक है प्यारे बच्चों कि आपका वो प्रोजेक्ट क्या है, बिल्कुल सही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर किसी को दे दिया जाए तो इसमें क्या इंक्लूड्स होगा, इट इंक्लूड्स अप्रूवल ऑफ एनओसी इन टेक्निकली सैंक्शनड प्रोजेक्ट। टेक्निकली जो सैंक्शनड प्रोजेक्ट है उसको एनओसी देने वाले जो पावर होते हैं उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एई एंड जेई। आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे चीफ इंजीनियर का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन देखिए प्यारे बच्चों, चीफ इंजीनियर इज द सोल अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इसके पास सोल अथॉरिटी है, मतलब सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है चीफ इंजीनियर के पास होता है। सोल अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कौन है, चीफ इंजीनियर है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, इसके पास मॉनेटरी पावर भी है। तो मगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का सोल है, मतलब ये जो बोल देगा एडमिनिस्ट्रेटिव में वही होगा चीफ इंजीनियर, है ना। तो चीफ इंजीनियर के पास क्या है, मॉनेटरी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, ठीक है ना। बजट ऑफ एनुअल ईयर इज प्लान्ड बाय चीफ इंजीनियर। पीडब्ल्यूडी में कितना पर ईयर बजट लगेगा वो कौन प्लान करता है, चीफ इंजीनियर प्लान करता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, चीफ इंजीनियर अप्रूव्स द फाइनल एस्टिमेट प्रेजेंटेड बाय सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो प्रेजेंट करेगा आपका एस्टिमेट उसको अप्रूव कौन करेगा, चीफ इंजीनियर। तो ये हमारा फंक्शन था चीफ इंजीनियर का। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। तो प्यारे बच्चों इसका फंक्शन क्या है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का, कि जो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो काम किया है, जो कर रहा है उसको रीचेक करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों पहला पॉइंट क्या है, ही कीप्स द चेक ऑन द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के वर्क को पहला तो चेक करता है। दूसरा, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो मीडियम बजट का है या स्मॉलर बजट का है तो ये क्या कर सकता है, वो आपको ये प्रूव्ड कर सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, टेक्निकल सैंक्शन ऑफ स्मॉलर एंड मीडियम प्रोजेक्ट आर अप्रूव्ड बाय सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। तो अगर स्मॉलर या मीडियम प्रोजेक्ट है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी क्या करता है, अप्रूव्ड करता है, टेक्निकली सैंक्शनड करता है। नेक्स्ट है इट हैज सम मॉनिटरिंग कैपेसिटी। तो प्यारे बच्चों सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास भी मॉनिटरिंग पावर होता है बट चीफ इंजीनियर से कम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम है कि जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसका क्वालिटी मेंटेन रहे और इकोनॉमिकल भी हो। ये काम किसका है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन। तो डिफरेंट स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन में द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कैरीज आउट द वर्क इकोनॉमिकली। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम क्या है कि वर्क को इकोनॉमिकल कीजिए विथ स्पेसिफाइड क्वालिटी। जो आपका स्पेसिफाइड क्वालिटी है, जो आपका गिवन क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हुए आप प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल बनाइए। ये किसका काम है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। चलिए पहले बच्चों अब हम बात करेंगे एई एंड जेई का। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, मतलब एई का क्या फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों पहला है सुपरविजन ऑफ साइट्स इट कैरीड आउट बाय एई। तो प्यारे बच्चों साइट्स पे जो काम करता है होता है वो किसके अंदर चलता है, एई के अंदर होता है। मतलब एई क्या करेगा, सुपरविजन करेगा, जो साइट्स पे काम हो रहा है उसका सुपरविजन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द अकाउंट ऑफ अ स्टोर इज मैनेज बाय एई। जो अकाउंट होता है उसको कौन मैनेज करेगा, जो पेमेंट का अकाउंट होता है वो आपका एई मैनेज करेगा, असिस्टेंट इंजीनियर मैनेज करेगा। नेक्स्ट है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर आइदर बाय चेक और कैश इज डन बाय एई। कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा देगा वो कौन देगा, एई देगा। या तो वो कैश में देगा, नहीं तो वो चेक के द्वारा देगा। तो चेक के द्वारा या कैश के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देता है वो एई के मदद से होता है।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों फंक्शन ऑफ जूनियर इंजीनियर। अब हम देखते हैं जूनियर इंजीनियर का क्या फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों जूनियर इंजीनियर का काम क्या है, साइट्स पे हमेशा लगे रहना, मतलब जो भी वर्क होगा, जो भी प्रोग्रेस होगा काम को, उसको देख रेख करना, ठीक है ना। तो जूनियर इंजीनियर सुपरवाइज डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ वर्क ऑन द साइट। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, तो प्यारे बच्चों यही अपना एक बार मतलब दिन भर में एक बार आएगा, साइट्स को देखकर विजिट करके चला जाएगा, बट जूनियर इंजीनियर को हमेशा साइट पे ही रहना होगा। तो जूनियर इंजीनियर सुपरवाइज डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ वर्क ऑन द साइट, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट डिफरेंट साइट ड्राइंग कोमा स्पेसिफिकेशन आर कंट्रोल अंडर द जेई। तो प्यारे बच्चों जो प्रोजेक्ट का ड्राइंग होता है, जो स्पेसिफिकेशन होता है, वो जेई के अंदर कंट्रोल होता है, मतलब जेई काम करवाता है कॉन्ट्रैक्टर से अकॉर्डिंग टू ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट जेई प्रिपेयर द बिल फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जूनियर इंजीनियर ही क्या काम करता है, प्रिपेयर करता है बिल को, आइटम के बिल को प्रिपेयर करता है। प्यारे बच्चों यहीं पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहीं पे आपका एक्स्ट्रा इनकम है प्यारे बच्चों, आपका जो एक्स्ट्रा इनकम है इसी पॉइंट में है। बिल बनाना मतलब पैसा कमाना, कॉन्ट्रैक्टर से आप पैसा आप खींचिएगा, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से, क्योंकि बिल आप ही को बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बिल बनाएगा तो ये पैसा देगा, यही क्या देगा, पैसा देगा। नेक्स्ट in absence of surveyor, J is responsible to carry out survey work and collected data from site। अगर आपका सर्वेयर मौजूद नहीं है, सर्वेयर क्या हो गया, एब्सेंस हो गया, नहीं आया किसी कारण से, तो सर्वेयर का काम आप ही को करना होगा, मतलब जेई को ही करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमने देखा था फंक्शन ऑफ इंजीनियर, सारे इंजीनियर का हमने फंक्शन देख लिया। अब हम देखेंगे अगले क्लास में, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे पीडब्ल्यूडी काम करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।